नरेश मीणा, जो 2 विधानसभा चुनाव 2023 में छबड़ा और इसके बाद हुए उपचुनाव में देवली उनियारा सीट पर चुनाव लड़कर भले ही जीत हासिल नहीं कर पाए हो, लेकिन राजस्थान और खासकर हाड़ौती के इलाके में राजनीति में उन्होंने अपनी चुनावी काबिलियत का एक पैरामीटर जरूर सेट कर दिया है। उनकी उभरती हुई इमेज ने हाड़ौती में कुछ नेताओं को सियासी भविष्य के लिहाज से परेशान करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अब मानो नरेश मीणा राजस्थान के सियासत में उस चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जहां से उनके सियासी करियर पूरी तरह से स्थापित होने से पहले ही बिखराव वाली ढलान की तरफ बढ़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ नरेश मीणा का अब तक साथ देते नजर आ रहे नेताओं ने भी अब उनसे किनारा करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा कानूनी दांवपेच में ऐसे उलझे कि जेल की चारदीवारी में अभी उन्हें कितना लंबा समय काटना है, इसके लिए वो खुद भी कंफ्यूजन में है। लोग तो ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कह रहे हैं कि नरेश मीणा भले ही 8 महीने की जेल समरावता में काट कर आ गए हो, लेकिन उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र में स्कूल हादसे के बाद जो स्थिति बनाई, उसमें अब उन्हें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कोप का भी सामना करना पड़ेगा और पूर्व सीएम के इलाके में सियासी घुसपैठ नरेश मीणा को कानूनी और सियासी दोनों लिहाज से भारी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, जो नरेश मीणा के अब तक साथ दिखाई देते थे और जिन प्रहलाद गुंजल के नरेश मीणा साथ देने के खुद सार्वजनिक तौर पर आभार प्रकट करते थे, वही प्रहलाद गुंजल अब नरेश मीणा से किनारा करते दिख रहे हैं। खुद प्रहलाद गुंजल ने TV9 राजस्थान को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि वो अब नरेश मीणा के साथ नहीं है। जाहिर है कभी बीजेपी में रहे प्रहलाद गुंजल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बड़े करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। आज भले ही प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में हो, लेकिन उनके सियासी रिश्ते आज भी इंटैक्ट बताए जाते हैं। ऐसे में एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के मामले में जेल काटने के बाद नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा का रुख झालावाड़ स्कूल हादसे की तरफ मुड़ना अब उनके लिए और ज्यादा भारी पड़ सकता है।